सर, सबसे पहले तो मुझे सब लोग हैंड रेज करके बताइएगा कि मेरी आवाज़ प्रॉपर है, सब तक पहुंच रही है। जी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है सर। अच्छा चलिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, अपनी अपनी टीम्स को बुला लें, जो भी रह चुका हो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। पूरे 8 बजे का टाइम होता है मीटिंग का, और आप सब लोगों को सुबह से बताया जाता है कि ट्रेनिंग है, एंड 3 मिनट ऊपर हो जाना 8 बजे से, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मीटिंग का टॉपिक है एंड कौन से आसान वेज हैं टीम को बनाने के। देखें, जब भी हम किसी भी अपॉर्चुनिटी में जाते हैं ना, तो सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी का समझना लाजमी है। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकती है। ठीक है, ज्यादातर हमारे साथ ये होता है कि हम किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, उसे पता नहीं क्या क्या बोल के ज्वाइन करवाते हैं, उस पर्सन को सही तरह से अपॉर्चुनिटी का पता नहीं होता, और वो सोचता है कि भाई मैं पता नहीं किस प्लेटफॉर्म में आगे फंस गया। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं स्टार्ट करूंगा आपको अपॉर्चुनिटी के साथ। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि हम किस अपॉर्चुनिटी में आ चुके हैं, क्योंकि जब तक हम ये चीज खुद नहीं समझेंगे, हम अगले बंदे को समझा नहीं सकेंगे। एंड मेन बात ही यहाँ पे एडवर्टाइज करना है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी देखें क्या होती है जी। मैं एग्जांपल दूंगा आपको एक शॉप वाले की। ठीक है, एक शॉप वाले की एग्जांपल दूंगा आपको। फॉर एग्जांपल, एक शॉप वाले, अल्लाह ताला ने उसे 10 लाख रुपए दिए। 10 लाख रुपए में से उसने 8 लाख रुपए की एक 8 लाख रुपए में एक शॉप ली किराए पे, एंड उसके अंदर सामान डाल दिया। ठीक है, सामान डालने के बाद उसने हर चीज का हिसाब रखा। उसने 8 लाख रुपए में सामान डाला, किराए पे शॉप ली, उसके बाद उस हर एक चीज का हिसाब किताब रखा। अब उस पर्सन को अच्छे तरीके से पता है कि अल्लाह ताला ने उसे एक अपॉर्चुनिटी दी है, तो इसको चलाना है। ये मैं आपको उन लोगों की एग्जांपल देने जा रहा हूँ जो लोग इस टाइम कामयाब है। ठीक है, आप काफी देखते होंगे कि एक शो वाला होता है, हर हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में ना एक शो वाला जरूर होता है जो काफी मशहूर होता है। एंड उसके मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ आपको कि वो कैसे मशहूर होता है और कैसे कामयाब होता है। उसकी मेन थिंग ये होती है कि अल्लाह ताला ने उसे जब अपॉर्चुनिटी दी, उसने उससे अपनी शॉप स्टार्ट की। एंड शॉप स्टार्ट करने के बाद उसने दिल लगा के उसके ऊपर काम किया। उसने वफादारी के साथ काम किया। वफादारी के साथ काम कैसे किया कि जो काइंडली अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए काइंडली। पानी भी देना है जी। उसने सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को पहचाना कि अल्लाह ने उसे एक शॉप दे दी है, अब उसने उसको वफादारी के साथ चलाना है। अब वो वफादारी कैसे करता है? सुबह वो 9 बजे उठता है, बिल्कुल फ्रेश होता है, 9 बजे उठता है। 9 बजे के बाद वो वफादारी के साथ जाके शॉप ओपन करता है। ठीक है, करके वो सारा वहां जो कुछ अवेलेबल वाले लोग आए, उसका हिसाब किताब, वो सब कुछ एक्यूरेट अपने पास रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अल्लाह ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है और इसी से मैंने अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है। अब यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है, हम प्लेटफॉर्म में तो ज्वाइन हो जाते हैं, एंड एक छोटी सी से हम ज्वाइन हो जाते हैं, और हम यही समझते हैं कि भाई इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट से हमें क्या मिलेगा। हम इसलिए इस प्लेटफॉर्म को सीरियस नहीं लेते। देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास सबूत सामने है। सर जिशान है हमारे साथ, सर शाहरुख है हमारे पास, सर शहजाद, सर आपकी आवाज वो ब्रेक हो रही है। सर अमताज हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेली का 1.5 लाख, 2-2 लाख, 3-4 5 लाख रुपया, हफ्ते का नहीं बोल रहा, 2 दिन का नहीं बोल रहा, मैं जैसे सीखा ने उन्होंने स्टार्ट किया।
और अगर वो कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते? ये हमारे पास सबूत है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम टीम बना नहीं सकते। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन से ऐसे वेज इख्तियार करेंगे जिससे हम अच्छी टीम बना सकेंगे, ठीक है। तो मुझे एक दफा दोबारा बताइएगा कि मेरी आवाज प्रॉपर है। सर मुझे बताइएगा कि आवाज प्रॉपर है जी मेरी? बिल्कुल क्लियर जी है। ठीक है सर। ठीक है सर। देखें, हमारा मेन अपॉर्चुनिटी से पीछे होना या किसी भी प्लेटफॉर्म में कामयाब ना होने का असली रीजन क्या है जी? कंफर्ट जोन। जब तक हम कंफर्ट जोन में रहते हैं हम कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म में आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमें अपने कंफर्ट जोन को दूर रखना है। अब उसकी मैं एग्जांपल दूं आपको, तो आपको एग्जांपल देता हूं कि अक्सर आपने सुना होगा कि आपके खानदान में या आपके मोहल्ले में या आपके शहर में कोई ऐसा पर्सन होगा जो एक टाइम पे करोड़पति होगा, लेकिन कुछ ही अरसा गुजरता है या आपके बचपन में वो करोड़पति होता है एंड बड़े होने तक भाई वो गरीब रोड पे आया हुआ होता है। हम लोग अक्सर अक्सर कहते हैं कि भाई ये बंदा एक टाइम पे करोड़पति था भाई, और आज देखो कैसे रोड पे है। आज देखो ये किस तरह से रोड के ऊपर है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है कंफर्ट जोन। देखें, जैसे जैसे इंसान को कामयाबी मिलती जाती है ना, तो इंसान क्या करता है, वो अपनी हार्ड वर्किंग से पाँव उठाता जाता है। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल हम अपने ऑफिस जा रहे हैं पैदल, ठीक है। पैदल जाने से हमारे पास इतने पैसे आ गए कि हम बस में सफर करने लग गए, ठीक है। बस में सफर करते करते हमारे पास इतने पैसे आ गए, कामयाबी आ गई कि हमने खुद की बाइक ले ली। जब खुद की बाइक ली हम कंफर्ट जोन में आ गए, और कामयाबी में हमने अपनी गाड़ी ले ली। ऐसे जैसे हम कंफर्ट जोन में होता गया। और जी अभी आवाज ठीक है मेरी? जी प्लीज कैरी ऑन करें आप। ठीक है। सो जैसे ही हम गाड़ी की तरफ आए हम टोटली कंफर्ट जोन में आ गए, एंड कंफर्ट जोन में जब आए हमारा हार्ड वर्किंग से पाँव उठ गया एंड हम जिस तरह से ऊपर गए थे उससे डबल स्पीड में नीचे आने लग गए। तो ये चीजें होती हैं कंफर्ट जोन में। अब देखें, मैं आपको एग्जांपल देता चलूं। एक जुगियों वाला बच्चा, आपको पहले भी दे चुका हूं, दोबारा से देता हूं। एक जुगियों वाला बच्चा होता है, ठीक है। उसको देखा होगा आपने कि दिसंबर जनवरी की सर्दी में किसी ने पैंट नहीं पहनी, किसी ने शलवार कमीज नहीं पहनी, और वो घूम फिर रहे हैं, ठीक है। एंड एक साइड पे होते हैं हमारे बच्चे जो कंबल में लेटे रहते हैं, उनकी अच्छी परवरिश होती है, माँ बाप उसे अच्छी तरह से संभालते हैं। अब जुगियों वाला बच्चा, किसी ने शर्ट नहीं पहनी होती, किसी ने पैंट नहीं पहनी होती, ऐसे घूम फिर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें दिसंबर जनवरी की सर्दी में भी बीमारी नहीं लगती, बीमार नहीं होते वो। और एक साइड पे हमारे बच्चे होते हैं कंबल में लेटे लेटे वो बीमार हो जाते हैं। इट मीन्स कि वो कंफर्ट जोन में होते हैं। उन्हें हम कंफर्ट जोन इतना दे देते हैं कि उन्हें हल्की सी सर्दी लगती है और वो बीमार पड़ जाते हैं। और वो जुगियों वाले बच्चे वो कंफर्ट जोन में नहीं होते और उनके अंदर हार्मोन्स इतने जमा हो जाते हैं कि बीमारी उनके नजदीक नहीं आती। तो इसलिए अपने अंदर हार्मोन्स जमा करें आगे बढ़ने के, ठीक है। अब देखें, आपको बताता चलूं कि एक बहरी जहाज सबसे ज्यादा सेफ कहाँ पे है? बंदरगाह पे। लेकिन वो बंदरगाह के लिए बना ही नहीं है, वो बनाई लहरों को पार करके, लहरों को चीर के अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अब एग्जांपल दूं आपको एरोप्लेन की, जहाज की। जहाज सबसे ज्यादा सेफ कहाँ पे है? एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन वो एयरपोर्ट के लिए बना ही नहीं है, वो बना ही उड़ने के लिए, वो तूफानों के साथ लड़ने के लिए, बिजली के साथ लड़ने के लिए, बारिश को उसने देखना होता है और अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। तो हमने वही इनके इन बहरी जहाज, इन हवाई जहाज की मानंद बनना है, ठीक है। इनकी तरह हमने काम करना है। अब देखें, हमें अपने गोल सेट करने हैं, ठीक है। ये चीजें आपकी टीम बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप प्लेटफॉर्म को सीरियस नहीं लेंगे, जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपने खुद को किस वे में रखना है, तब तक आप अपनी टीम नहीं बना सकते। देखिए, होते हैं गोल्स, बंदे के कुछ गोल्स होते हैं, हर पर्सन के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। एग्जाम्पल दूंगा एक बाप की, ठीक है। एक बाप होता है, उसका डेली रोजाना एक गोल होता है कि भाई मैंने आज शाम को अपने बच्चों का पेट पालना है, चाहे मुझे कुछ भी काम करना पड़े। अब वो बाप घर से निकलता है, उसे बाहर टोकरी उठानी पड़े, उसे बाहर ईंटें तोड़नी पड़े, उसे बाहर मजदूरी करने पड़े, उसे बाहर गाड़ियों के शीशे साफ करने पड़े। वो पर्सन, वो बाप सब कुछ करके, हर काम करके शाम को आता है पैसे लेके और अपने बच्चों का पेट पालता है।
क्या है जी, उसने डेली अपना एक गोल पूरा किया। जब वो एक गोल के साथ घर से निकलता है, उसे जो भी करने को मिले वो ये नहीं बोलता कि भाई ये क्या काम हुआ। उसने भाई, उसे पता है कि मेरा ये गोल है, बच्चों का पेट पालना है, जिम्मेदारी है, तो मैंने ये पूरा करके घर पहुंचना है। तो ये चीजें होती हैं, आपने गोल अपना सेट करना होता है। और देखें, खुद को चैलेंजेस में डालें। जितना ज्यादा आप खुद को चैलेंजेस में डालेंगे, उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे आप। ठीक है। अब चैलेंजेस क्या है, यहाँ पे हम अपनी टीम का अपने मेन टॉपिक का आगाज करते हैं। चैलेंजेस क्या है कि खुद को कंफर्ट जोन से निकालना है आपने। कंफर्ट जोन से कैसे निकालना है, ठीक है, अब मैं आपको वो सारा एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको अपने वे ऑफ वर्क की तरफ लेके चलूंगा कि मैं अपना वे ऑफ वर्क कैसे रखता हूँ और किस तरह से अच्छी टीम बना ली। देखें, सबसे पहला होता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। वो कैसे? मैंने खुद को चैलेंज में डाल दिया। मैंने कहा कि भाई आज का मेरा टारगेट है 70 लोगों तक अपने प्लेटफॉर्म को पहुंचाना, उनको प्लान बताना 70 लोगों को। ठीक है, मैंने खुद को चैलेंज में डाला। आई नो कि ये मुश्किल काम है, ये मुश्किल टास्क है, लेकिन मैंने उसी टास्क को करना है जो इम्पॉसिबल है। जब इम्पॉसिबल को करने निकलेंगे तभी तो पॉसिबल होगा कुछ। ठीक है, मैंने क्या किया, अपना टास्क रख लिया कि मैंने आज 70 लोगों से बात करनी है, चाहे इसके लिए मुझे पूरी रात जागना पड़े। अब देखें, मैंने सुबह उठने का टाइम रखा हुआ है, सुबह पूरे 8 बजे मैं उठता हूँ। एंड बेशक मैं रात को 7 बजे सोया हूँ, लेकिन सुबह मैंने 8 बजे उठना है। क्या हुआ? मैंने कंफर्ट जोन से भी खुद को निकाला हुआ है। खुद को कंफर्ट जोन से नहीं रखा हुआ, मैं नहीं रखा हुआ कि भाई 1 बजे तक सोना है। नो, मैं अगर रात को 7 बजे भी सोया हूँ तो टारगेट पूरा करके सोया हूँ, उसके अलावा मैं नहीं सोया। अब देखें, जब आप इस वे में चलेंगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है और दिलचस्पी आएगी इसमें। ठीक है, जितना ज्यादा चैलेंजेस में आप जाएंगे और जितना ज्यादा अपना एक टारगेट रखेंगे। अब देखें, टीम बिल्डिंग कैसे होती है। ठीक है, टीम आप बिल्ड कैसे कर सकते हैं, आपको मैं उसके वेज बताऊंगा, इजी वेज। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई इसमें ईंटें तोड़ने वाला काम नहीं है, कोई मजदूरी करने वाला काम नहीं है। आपने जस्ट, अभी सर्दियां आ गई हैं, कंबल में लेट के आपने जस्ट अपने सेलफोन को यूज करना है और अपने दिमाग को यूज करना है। अब आप अच्छी टीम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आपको मेन कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि हमारे बेहतरीन लीडर हैं यहाँ पे बैठे हुए, जो अभी मैं काफी ऑनर हूँ इस टाइम कि वो मेरी इस टाइम मीटिंग में है। तो देखें, उन्होंने आपको सब कुछ पहले ही बताया हुआ है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स आपसे क्लियर करूंगा अपने वे के हिसाब से कि मैंने कैसे टीम बनाई। देखें, मैं उठता हूँ सुबह, उठने के बाद मैंने सीधा जाना होता है फेसबुक के ऊपर। ठीक है, सब आपको यही चीज बताते हैं, मैं भी आपको वही बताऊंगा, लेकिन अपने एक अंदाज में बताऊंगा। फेसबुक की तरफ जाता हूँ मैं, फेसबुक ओपन की, ओपन करने के बाद मैंने अपना एक स्मार्ट वर्क्स रखा हुआ है। वो क्या? मैंने सबसे पहले जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को यूज स्टार्ट किया, तो मैंने अपने कुछ पोस्टर्स बना लिए। पोस्टर्स बनाए, पोस्टर्स में क्या लिखा था? जो लोग ऑनलाइन जॉब करना चाहते हैं वो मुझसे राब्ता करें, ये लिखा हुआ है। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपनी जो भी अर्निंग आई हुई होती है उसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ और साथ में सिर्फ ये ऑनलाइन जो भी करना चाहता है वो मुझसे राब्ता करें, नीचे व्हाट्सएप नंबर, उसको करता हूँ फेसबुक के ऊपर पोस्ट। पहले अपनी टाइमलाइन पे पोस्ट कर दिया, देन उसे स्टोरी पे लगाता हूँ। स्टोरी पे लगाने के बाद मैं सीधा चला जाता हूँ ऑनलाइन अर्निंग वाले ग्रुप्स के अंदर। ऑनलाइन अर्निंग वाले ग्रुप में गया, वहां पे जाके यकीन माने जी कि इतने ज्यादा ग्रुप्स मिल जाते हैं कि बंदा एक दफा देखने लग जाता है कि भाई इन ग्रुप्स में हम इजीली पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपना टाइम सेट करता हूँ। सुबह 8 बजे मैं उठा, 8 बजे उठने के बाद नाश्ता वगैरह करते करते 9 हो जाते हैं। ठीक है, 9 बजे के बाद 10 बजे वाली मीटिंग होती है, वो 10 बजे वाली मीटिंग अटेंड करता हूँ। मीटिंग खत्म होते ही, जैसे ही मीटिंग खत्म हो गई, मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। अभी अब मैंने क्या किया, फेसबुक के ऊपर गया, वही टाइमलाइन पे पोस्ट की, स्टोरी पे पोस्ट की, ग्रुप्स में गया। ठीक है, अब ग्रुप को स्टार्ट करने का टाइम क्या होता है, मैं 11 बजे से लेके तकरीबन 12 बजे तक अपना एक टाइम रखता हूँ कि 12 बजे तक जस्ट मैंने ग्रुप्स में पोस्ट करनी है। देखिए भाई, काम है हमारा, काम को अपने वे में करना चाहिए। मेरा वे ये है, मैं ग्रुप्स में जाता हूँ 11 बजे से लेके 12 बजे तक 1 घंटा होता है। 1 घंटे में मैंने जस्ट सिर्फ पोस्ट करनी होती है, कोई मुश्किल काम नहीं, कोई इंटे नहीं तोड़ा, कंबल में लेटा हूँ, पोस्ट करता जा रहा हूँ। बस क्या पोस्ट? वही ऑनलाइन जॉब वाली और जो अर्निंग आई भी होती है, करता गया। यकीन माने 1 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन मैं 50 से ऊपर ग्रुप्स में पोस्ट कर लेता हूँ, जिनमें से 45 से 50 तो उसी टाइम में अप्रूव भी कर देते हैं, मतलब घंटे के अंदर अंदर ही मेरी पोस्ट को। वो करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उस एप्लीकेशन को बंद करता हूँ। एप्लीकेशन को, फेसबुक को बंद किया, देन मैं चला गया सीधा इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर गया, वहां पे जाके मैंने क्या किया,
स्टोरी लगा ली। स्टोरी लगाने के बाद मैं कुछ इस अंदाज से स्टोरी लगाता हूँ कि अगला बंदा इंटरेस्ट ले, ठीक है। आपने कभी भी ऐसे नहीं करना कि 200 आपने स्टेटस लगा दिए, नो। स्टेटस आपने सिर्फ 1 या 2 या 3 या 4 बस इतने लगाने होते हैं ताकि लोग कंफर्टेबली पढ़े, ठीक है। ये ना हो कि वो देखें इतने ज्यादा आपने वो स्टेटस देखने ही पड़े। अब क्या हुआ, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के बाद मैं गया इंस्टाग्राम के बाद सिंपल वो पोस्ट की। अब स्टेटस लगाया था, टाइमलाइन पे लिखा हुआ था कि भाई वहां पे जितने भी लोग 8 लोग आ जाते हैं, कम से कम 60 लोग आ गए। मैंने उनकी बना ली ब्रॉडकास्ट लिस्ट। अब देखें यहाँ पे मैंने आपका काम स्टार्ट हो जाता है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने के बाद मैंने उन लोगों को सिंपल इतना बोला कि भाईजान आपकी 3 बजे सेशन होगा। यहाँ पे डेली सेशन होता है जो कि सर शहजाद बट्टू देते हैं, जो 6 मंथ में तकरीबन 2 करोड़ के करीब इनकम कमा चुके हैं, और वो आपको अपना वे ऑफ वर्क बताते हैं। वो आपको बताते हैं किस तरह से हमने काम किया और इस तरह हमें इतनी अर्निंग आई। आपने उनका वे ऑफ वर्क सुनना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपने 3 बजे वाली मीटिंग लेनी, ठीक है। मैं उनको 3 बजे वाली मीटिंग का लिंक प्रोवाइड करता हूँ तकरीबन 2:30 बजे, ठीक है। 2:30 बजे लिंक प्रोवाइड किया। देन उसके बाद जब मीटिंग स्टार्ट होने वाली होती है ना, 5 मिनट पहले दोबारा से लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। अब 60 लोगों में से करीबन 60 लोगों में से 40 लोग तो मीटिंग में जाते ही जाते हैं, ठीक है। मीटिंग में वो चले गए। एंड मैं उसके साथ ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ये जरूर लिखता हूँ कि मीटिंग के बाद मुझे रिव्यूज लाजमन दीजिएगा। अब क्या होता है भाई, 40 लोग गए, 40 लोग जब मीटिंग एंड हुई, मैं आते साथ ही रिव्यूज लेता हूँ, उनके मैसेज कर देता हूँ। ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे एक मैसेज करना होता है, जी भाई ट्रेनिंग कैसी रही, समझ में आया। अब देखें जो सीरियस पर्सन होते हैं ना, वो आपको वहां पे रिप्लाई करते हैं कि हाँ भाई वाकई जी समझ आया मुझे, ठीक है। अब आपने उनमें से छांटी करने होते हैं भाई लोग। 40 में से तकरीबन 14-15 लोग आपको रिप्लाई करते हैं कि भाई वाकई भी समझ आया मुझे। अब क्या करना होता है, आपने उनमें से लोग छांटी करने होते हैं, उनमें से निकाले लोग, ठीक है। उनको लहदा ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लेके आए। अब उनको अपने वे में समझाएं आप, ठीक है। आपका जो वे आपके अपलाइन ने बताया वह आपको उस वे में समझाएं आप। एंड समझाने के बाद उन्हें सिंपल रजिस्ट्रेशन फीस का जिस तरह से आपके अपलाइन ने बोला हुआ है आप उसी तरह समझाएं, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। अभी मैं आपको टोटली बताता यहाँ पे, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल सोशल मीडिया का यूज बता रहा हूँ, ठीक है। आपने उनको वो बताया, वो बताने के बाद आपने सिंपल क्या किया, उनको एक एक करके समझाने लगे, ठीक है। अब देखें 14 में से तकरीबन 4 से 5 लोग आपके साथ उसी टाइम ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं, अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वाकई उनके पास पैसे नहीं होते, ठीक है। अब देखें जिनके पास, जो लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं कल ज्वाइन करूंगा, परसों ज्वाइन करूंगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, वाकई में होते हैं ऐसे लोग। उनको सिंपल वेज में आप इस तरह से बोलें कि भाईजान अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ठीक है, आप तब तक ट्रेनिंग्स लें, इस प्लेटफॉर्म को सीखें, जब आपके पास पैसे हो जाए देन ज्वाइन करें आप। बस इस तरह से उनके साथ जब आप एक रिलेशन बना लेते हैं फ्रेंडशिप वाला, तो वो बंदा आपके साथ इजी वे में ज्वाइन करता है, वो भी एक आपके साथ कंफर्ट जोन में आ जाता है। ये वाला कंफर्ट जोन कुछ और है और काम का कुछ और होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना आप। एंड आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में मैं बताऊंगा कि उनको इंट्रोड्यूस कैसे करना है एंड उनको आगे किस तरह से लेके चलना है। तो अभी मैं सर ज़िशान से गुजारिश करूंगा कि वो अपना टाइम दें हमें, क्योंकि हमारे ये मीटिंग का बात टाइम एक सेट होता है, तो उसी वे में हमने आगे मीटिंग देनी। सर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें, जो आप बात बताना चाह रहे हैं वो बता दें, कोई बात नहीं। 5 साल जी सर, आवाज़ नहीं आई आपकी। मैंने कहा जो आप बात करना चाह रहे हैं वो पूरी कर लें, कंप्लीट कर लें ट्रेनिंग अपनी। सर दरअसल काफ़ी लंबी हो जाएगी ट्रेनिंग, तो आज बेसिक इन्हें पता चल गया कि हमने सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना